बड़ी खबर आ रही है जयपुर से 6 लोगों की मौत हो चुकी है और 35 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। भिड़ंत के बाद सीएनजी ट्रक में एक के बाद एक ब्लास्ट हुआ था। सुबह 5:30 बजे की यह पूरी घटना है जिसके बारे में हम आपको अवगत करा रहे हैं। आग बुझाने में लगी है दमकल की 20 गाड़ियां। तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, पेट्रोल पंप पर भीषण आग, 6 लोगों की मौत, 30 लोगों के जख्मी होने की खबर है। उससे ज्यादा ही हम आपको बताएं, 2 गाड़ियों के बीच टक्कर हो गई थी, उसके बाद आग लग गई थी। भिड़ंत के बाद सीएनजी ट्रक में एक के बाद एक ब्लास्ट हुआ। सुबह 5:30 बजे की पूरी घटना। आग बुझाने में दमकल के वाहन जो है वो लगे हैं। पंप पर कैसे आखिर आग लगी, ये एक बड़ा सवाल है। तो देखिए, हम आपको बताते चलें कि सीएनजी ट्रक और एक अन्य ट्रक में भिड़ंत हो गई थी, टक्कर लग गई थी। 2 ट्रकों में टक्कर होते ही भीषण आग लग गई। और ये जो सीएनजी ट्रक है, ये आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। पेट्रोल ज्यादा नहीं फैलता है, लेकिन एलपीजी ज्यादा इन्फ्लेमेबल होता है, ज्यादा आग उसमें उत्पन्न होता है क्योंकि वो गैस का बना होता है। 2 ट्रकों में टक्कर होते ही भीषण आग लग गई। आग में आसपास की गाड़ियां भी चपेट में आ गई। भीषण आग में 35 से ज्यादा लोग झुलस चुके हैं। बस में बैठे सवारियों को उतरने का भी समय नहीं मिला। जितने भी लोग वहां पर थे वो सो रहे थे। सुबह 5:30 बजे का वक्त था। वहां पर जो जितने चालक थे, ट्रक चालक, उन्होंने अपने गाड़ी को वहां पर पार्क किया था। सुशांत पारिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑन ग्राउंड जीरो से, वो आप तक तस्वीर पहुंचा रहे। सुशांत, मैं एक एक्चुअली बात आपसे जानना चाह रहा था कि चलिए, गैस टैंकर और एक अन्य ट्रक में भिड़ंत होती है, जिसकी वजह से जो आप भी तस्वीर दिखा रहे हैं, लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, वो स्थिति उत्पन्न होती है। लेकिन आखिर ये क्यों हुई? क्या कोहरा बहुत था उस समय, इसीलिए आपने बताया यू टर्न लेते समय ये भिड़ंत हुई? लेकिन क्यों, किसने नहीं देखा, किसके गलती की वजह से ये भिड़ंत हुई? बिल्कुल आदित्य, मैं इस वक्त उसी जगह पे खड़ा हूँ जो ट्रैफिक पॉइंट था जहाँ पर ये पूरा हादसा हुआ। और जरा एक बार थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दें हमारे दर्शकों के लिए कि सामने जो एक ट्रक और एक टैंकर आप देख रहे हैं, ये जो आगे वाला टैंकर है वो सीएनजी से भरा हुआ था और वो इसी पॉइंट से वो यू टर्न लेकर अजमेर की तरफ मुड़ा था। और ठीक सामने जयपुर की तरफ से जो पीछे से जो ट्रक आ रहा था, उसने इस टैंकर को पीछे से टक्कर मारी है। एक बार जरा दिखाएं कैमरामैन जसराज कि ये जो पीछे ट्रक खड़ा है, इस ट्रक ने इस टैंकर को पीछे से टक्कर मारी। और ये ट्रैफिक चौराहा इस वक्त जो है डीपीएस स्कूल के पास का, और उसके बाद इसमें जो विस्फोट हुआ है, उसी विस्फोट के चक्कर में आग लगी और पूरा इलाका एक तरीके से उसकी जद में आ गया, जितनी गाड़ियां थी। और अब वो जली हुई गाड़ियों को हटाने की कवायद शुरू कर दी गई है। जेसीबी से, क्रेन से हटाया जा रहा है। एफएसएल की टीम यहाँ पर है और साक्ष्य जुटाने के लिए अभी कवायद की जा रही है। पूरी तरीके से ये वो घटनास्थल है। इस पूरे जगह को एक तरीके से अब मुआयना किया जा रहा है कि कहाँ पर क्या हुआ था, किस तरह का जो पूरा वाकया रहा। और इन दोनों ट्रकों को फिलहाल साइड में किया गया है। कुछ देर पहले ये ट्रक आपस में भिड़ी हुई हालत में, भिड़ी हुई कंडीशन में यहाँ पर खड़े थे। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जब हुआ, और इसके ठीक सामने आप देखिए इंडस्ट्री का एरिया भी है, लोगों के फ्लैट भी यहाँ पर बने हुए हैं। यहाँ पर कुछ ही दूरी पर पंप है। और इधर एक बार दूसरी तस्वीर वो जेसीबी मशीन से आपको दिखाएं कैमरामैन जसराज की। अब यहाँ से गाड़ियों को हटाने की जो कवायद है वो शुरू हो गई है। अब ये जो आगे टैंकर खड़े थे, उनको यहाँ से हटाया जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है, ताकि इस पूरे इलाके को खाली किया जाए। लेकिन उससे पहले यहाँ पर सभी गाड़ियों को एक तरीके से फिर से खंगाला गया है, ताकि उनमें किसी तरह की कोई अवशेष, कैजुअलिटी के कोई जो अवशेष है वो नहीं हो। और ठीक सामने का आप देखिए, ये आशीर्वाद जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं सामने, सीबीसी पाइप फिटिंग्स की, उसकी दीवारें, अंदर जो सामान जो पड़ा हुआ था, उसमें कैसे आग में अभी भी धुआं। और सामने जो पेड़ हैं, ये ठीक पेड़, हरे भरे पेड़ थे, इन पेड़ों की हालत देखिए कि किस तरीके से उजाड़ हालत में जब कोई इलाका होता है, उस तरीके से इन पेड़ों की स्थिति हो गई है। और अभी भी यहाँ पर धुआं निकल रहा है। एक मैं तस्वीर आपको कैमरामैन जसराज को कहूँगा कि मेरे साथ चले दिखाते हुए कि जहाँ पर इन ट्रकों के ठीक पीछे जो हादसा हुआ था, वहाँ पर गाड़ियाँ जब हटा ली गई हैं, तो किस तरह का दृश्य है, किस तरह के अवशेष हैं। कुछ सामान ऐसा है जो शायद उन गाड़ी में लोगों से जुड़ा हुआ हो, कुछ जो उस वक्त वहाँ पर थे और घायलों को उस हालत में निकाला गया हो। तो ये जरा देखिए,
अभी भी यहाँ से थोड़ी देर पहले एक गाड़ी को हटाया गया है और यहाँ पर आप तस्वीरें देख लीजिए कि हालत क्या है। ये रोटियाँ किसी का लंच बॉक्स उस वक्त रहा होगा जो उस गाड़ी से अभी निकला है। और बस बताई जा रही है, यहाँ पर एक बस खड़ी थी, उस बस से इस तरह की तस्वीरें। और अब जो है इन जेसीबी मशीन के जरिए, क्रेन के जरिए गाड़ियों को हटाने की कार्रवाई जो है वो शुरू हो गई। लेकिन सबसे चिंताजनक और गंभीर बात, जिसकी बात हम बार बार कर रहे हैं, आप भी इस बात को सवाल उठा रहे हैं कि हादसा हुआ क्यों? क्या उस वक्त ट्रैफिक लाइट प्रॉपर नहीं थी? क्या अंधेरा ज़्यादा था? क्या धुंध की स्थिति थी? ये सारे सवाल ऐसे हैं जो शायद उनका जवाब थोड़ी देर बाद साफ हो पाएगा, पुलिस डिपार्टमेंट अपनी जांच में कर पाएगी। लेकिन ये यू टर्न जब लिया जा रहा था तब सामने से जो पीछे से ट्रक जो आ रहा था उसकी स्पीड कितनी थी, यहाँ पर कुछ अगर सीसीटीवी फुटेज मिल पाएंगे, कोशिश करेंगे हम लोग भी कि पुलिस डिपार्टमेंट दे, अगर कैमरे आसपास लगे हुए हैं उसके बाद ये तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन फिलहाल प्राथमिकता यही कि इस पूरे इलाके को अभी आदित्य खाली करवाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल सुशांत, आपने सही कहा और वही सवाल मुझे लगता है जनता भी जानना चाहती है कि आखिर ये हादसा हुआ क्यों ऐसा ये भयावह मंजर जो हम देख पा रहे हैं, यू टर्न की वजह से ट्रैफिक लाइट की कमी थी या धुंध बहुत ज़्यादा था। आपने बिल्कुल सही कहा कि जब सीसीटीवी फुटेज सामने आएंगे तभी कुछ समझ आएगा। फिलहाल सुशांत, मैं आपसे एक इनपुट लेना चाह रहा था कि एसएमएस अस्पताल में जितने भी लोग भर्ती हैं उनकी स्थिति के बारे में आपके पास क्या अभी लेटेस्ट अपडेट है सुशांत? सुशांत, आपको आवाज आ रही है? तो एनडीटीवी एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। घटनास्थल के पास सीएनजी स्टेशन है, सीएनजी स्टेशन के पास रिहायशी इलाका है और एक स्कूल भी है, निजी स्कूल भी है। सभी घायलों को एसएमएस अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सीएम ने मौके का अस्पताल का जायजा भी लिया है और सीएनजी टैंकर में ब्लास्ट हुआ है। टक्कर के बाद भीषण आग लगी है। दर्जन भर गाड़ियों में से आग जो है और धुआं जो है वो उठ रहा है। 35 लोग के घायल होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। 6 लोग की मौत हो चुकी है। हालांकि आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। जब हमने शुरू किया था तो हमें पता चला था कि एक शख्स की मौत हुई है, लेकिन बढ़ के वो 6 हो गया। तो आइए अब आपको दिखाते हैं कि सीएम भजनलाल शर्मा और जब डिप्टी सीएम वहां पर पहुंचे थे तो उन्होंने क्या कहा। है और जिस तरह से ये घटना हुई है, बहुत ही दर्दनाक है। इस घटना को एक जिस तरह से सुबह का समय था, कारण तो मालूम पड़ेंगे कि ड्राइवर ने किस तरह से किया और इस टैंकर के माध्यम से जो एक आग का एक तांडव बना। सबसे पहले तो मैं जो इस घटना में हताहत हुए हैं उनको मैं संवेदनाएं प्रकट करता हूं और मैं हॉस्पिटल जाकर के भी आया हूं। मैंने सभी हॉस्पिटल में सभी अधिकारियों को, वहाँ के उन सबको कहा है कि सबको तुरंत प्रभाव से लिया जाए और पहले उनका इलाज किया जाए जो इंजर्ड है। देखिए, प्रथम दृष्टया जो देखने को हमारी जानकारी में आया, मैं और डिप्टी सीएम साहब दोनों पहले आ गए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी कितने संवेदनशील है, हॉस्पिटल भी गए और हॉस्पिटल के तुरंत बाद वो घटना स्थल पर भी आए हैं। हॉस्पिटल में आईसीयू डेडिकेटेड बनाए हैं, उनमें हमारे चिकित्सा मंत्री वहीं कैंप किए हुए हैं। हमने जब आकर के देखा तो प्रथम दृष्टया लगता है कि ये जो टैंकर है इसमें और एक ट्रक में कोई भिड़ंत हुई है, ये मोड़ने के ऊपर या यू टर्न लेने के ऊपर, और भिड़ंत होने के बाद उसमें आग की चिंगारी निकली है। वो आग, चूँकि ये वाहन चलते हैं, सीएनजी का टैंकर है,
और ये जो वाहन चलते हैं आपको पता है ये ओवरलोडेड रोड है, भारी संख्या में अब वाहन थे और उसको आग की लपटें इतनी तेज गई कि यहाँ और लोग जो वाहन खड़े थे या आ रहे थे उनको भी चपेट में लिया है। लोग हताहत हुए हैं। तुरंत जैसी जानकारी मिली है प्रशासन हमारा सक्रिय हो गया, पुलिस मौके पर आ गई, जिला कलेक्टर स्वयं यहाँ मौजूद हैं, सारी व्यवस्थाएं जो तात्कालिक रूप से सरकार कर सकती है उसको किया है। जहाँ तक घायलों का आंकड़ा है करीब 35 से 40 के बीच में वह घायल पहुंचे हैं और उनकी वहाँ पे समुचित व्यवस्था वहाँ पे हमारे सीएम साहब देख के आए हैं और चिकित्सा मंत्री जी वहाँ पे ही है और एक अलग से बर्न यूनिट भी अच्छी बनाई है और उसमें घायलों का इलाज चल रहा है। इसमें उनकी सारी व्यवस्थाएं वहाँ पे कर रखी है और यहाँ पे पूरा प्रशासन लगा हुआ है, सारी चीज को काबू में कर लिए और ट्रैफिक को भी निकालने के इंतजाम कर रहे हैं। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार अपडेट दे रहे हैं। 3 तस्वीरें। सोमू आनंद हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं एसएमएस अस्पताल से, जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सोमू अभी वहां पर जो स्थिति है कैजुअलिटीज की और अभी जो स्थिति है जो 50% से ज्यादा अति गंभीर स्थिति में वहां पर लोग हैं, उनकी स्थिति कैसी है। और आपने एक आंकड़ा बताया है, मैं मैसेज पे देख रहा था कि 6 लोग नहीं अब 7 लोग हो गए हैं। मरने वाले की जो संख्या है उसमें इजाफा हुआ है, अब टोटल कुल 7 लोग की मौत हो चुकी है। लोगों के मौत की सूचना है और अभी थोड़ी देर पहले एक शव के सिर्फ अवशेष जो है वह लाए गए, तो सिर्फ हड्डियां बची हुई थी झुलसने के बाद वह यहाँ एसएमएस अस्पताल में लाई गई है और इसी से समझा जा सकता है कि ये हादसा कितना गंभीर था। घायलों के यहाँ पहुंचने का सिलसिला अभी भी जारी है, एम्बुलेंस यहाँ पहुंच रही है, डॉक्टर्स की टीम अभी भी अंदर इलाज से लगी हुई है, लेकिन क्योंकि जो बर्न केसेस हैं उनमें ज्यादातर मामलों में इन्फेक्शन फैलने का खतरा इतना ज्यादा होता है कि उसको लेकर के एक गंभीर समस्या बनी रहती है। 50% से अधिक घायलों की संख्या करीब 20 के आसपास बताई जा रही है, इसलिए अभी जो आंकड़ा 7 का है वो और ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन डॉक्टरों की पूरी टीम इस कोशिश में है कि यहाँ पर जो लोग पहुंच पा रहे हैं, एक कॉरिडोर बनाया गया है और उस कॉरिडोर पे सिर्फ एम्बुलेंस और बाकी जो वाहन जो कि इस घटना में रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं उनके चलने के लिए है और बाकी वाहनों को उसमें परमिट नहीं है चलने की, वहां से लाया जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि जिसको भी घटनास्थल से निकाला जा रहा है, जिस भी घायल व्यक्ति को, झुलसे हुए व्यक्ति को, उसको शीघ्र ही यहाँ एसएमएस अस्पताल पहुंचाया जा सके। लेकिन जो वक्त लग रहा है उस बीच में ये संख्या जो है वो और ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि बर्न का पूरा मामला है कि कितनी जल्दी उनको ट्रीटमेंट मिल सकता है और घटना के इतनी देर के बाद भी क्योंकि वो बहुत से लोग अभी भी फंसे हुए हैं, ऐसी सूचना मिल रही है। तो अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से ये काफी गंभीर मामला है। देखिए अभी भी एम्बुलेंस का जो पहुंचने का सिलसिला है वह जारी है और अब तक कुल 7 मौतों की सूचना जो है वो मिल चुकी है और कुछ एम्बुलेंस से जो घायल हैं, जो झुलसे हुए लोग हैं, वो यहाँ एसएमएस अस्पताल पहुंचाए जा रहे हैं। सोमू, जरा हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि जहां पर घटना हुई है, जहां जिस स्थल पर घटना हुई है, वहां से एसएमएस अस्पताल कितनी दूरी पर है, कितना किलोमीटर है, कितना समय लगता है? देखिए जो जहां घटना स्थल है वहां से एसएमएस अस्पताल की दूरी 25 से 30 किलोमीटर के आसपास में है और इसलिए हालांकि अब जो कॉरिडोर बना दिया गया है तो उसमें वक्त ज्यादा नहीं लग पा रहा है, करीब 20 से 25 मिनट 30 मिनट के आसपास में गाड़ियां जो है वो वहां से जिनको भी एम्बुलेंस से पहुंचाया जा रहा है उनको पहुंचा दिया जा रहा है। लेकिन क्योंकि दूरी काफी ज्यादा है, अस्पताल से 25 से 30 किलोमीटर की दूरी है जो घटना स्थल है वहां पर, तो इसलिए जो वक्त लग रहा है और उसके साथ साथ कई लोग इस तरह से फंसे हुए हैं जिनको निकालने में काफी वक्त लग रहा है। वहां मौजूद टीमों को, सिविल डिफेंस, पुलिस और जो चिकित्सा कर्मी हैं उनको, इसलिए इन सब में वक्त लग रहा है। सोमू, आप खुद प्रत्यक्षदर्शी हैं, आप वहां पर सुबह से ही हैं एसएमएस अस्पताल में, कितने एम्बुलेंसेज आ चुकी हैं अभी वहां पर? देखिए अभी एम्बुलेंस जो है वो लगातार आ रही हैं, अभी 40 से ज्यादा मरीज जो हैं वो एसएमएस अस्पताल में इमरजेंसी में एडमिट कराए जा चुके हैं और जो एम्बुलेंस हैं उनके आने का सिलसिला जारी है। एम्बुलेंस यूं हो रहा है आदित्य कि एक एम्बुलेंस जो यहाँ पर आ रही है वही एम्बुलेंस फिर यहाँ से तुरंत निकल रही है और जो घायल हैं उनको लाया जा रहा है। ये कोशिश की जा रही है कि अधिक से अधिक लोगों को तुरंत में इलाज दिया जा सके, जैसे ही उनको रेस्क्यू करके वहां से घटनास्थल से निकाला जा रहा है उसके तुरंत बाद रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम हो ताकि उनको यहाँ इलाज मिल सके। लेकिन क्योंकि सुबह 5:45 बजे के आसपास की घटना है, 5:44 का वक्त बताया जा रहा है जब यह घटना हुई है, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो फंसे हुए हैं जिनको अभी तक
निकाला नहीं जा सका है, उनकी स्थिति काफी गंभीर है। और उसके साथ साथ अब तक जो 40 से अधिक मरीजों को यहाँ पर एडमिट कराया गया है। देखिए एक और जो घायल थे, जो झुलसे हुए थे, उनके शव को अभी यहाँ से बाहर निकाला गया है और शव को अभी मॉर्चरी में रखा जाएगा। तो स्थिति काफी गंभीर है, तस्वीरें काफी दुखद और दहलाने वाली हैं। हाँ सोमू, आपने भी तस्वीर दिखाई, जाहिर सी बात है वो तस्वीर अपने आप में झंझोड़ने वाली तस्वीर है। सोमू, मैं एक बात आपसे ये जानना चाह रहा था कि कितना प्रतिशत बर्न हुआ है? जैसे होता है ना 20% बर्न, 30% बर्न, लेकिन मुझे लग रहा है कि 50% से ज़्यादा अगर अति गंभीर स्थिति है तो शायद 80% या 90% तक का बर्न हुआ है यहाँ पर। बिल्कुल, देखिए अभी जो 40 से अधिक मरीज यहाँ पर आए हैं जो झुलसे हुए हैं, उनमें से 20 से अधिक ऐसे हैं जो आधे से अधिक जल चुके हैं, झुलस चुके हैं। इसलिए जो मौत का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। हालांकि डॉक्टरों की पूरी टीम लगी हुई है, लेकिन कई सारे मरीज ऐसे हैं जिनमें जो इन्फेक्शन है वो लगातार फैलता हुआ नजर आ रहा है और इसलिए उनको बचाने की तमाम कोशिशों के बावजूद कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की टीम जो है वह विफल हो जा रही है। बिल्कुल सोमू, क्या और भी डॉक्टर्स की टीम को डिप्लॉय किया जा रहा है यहाँ पर? और भी डॉक्टरों को बुलाया जा रहा है? देखिए अभी फिलहाल जो संख्या है यहाँ पर उसके मुताबिक सभी जो इमरजेंसी में लोग थे, जो डॉक्टर्स यहाँ मौजूद थे एसएमएस अस्पताल में, उनको लाया गया है और ये कहा गया है कि अगर और भी डॉक्टर्स की जरूरत होती है तो उनको अलग अलग अस्पतालों से डिप्लॉय किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो एसएमएस प्रबंधन है वो इस बात को लेकर के सक्षम है कि उनके पास जो डॉक्टर्स की टीम है वो इनका इलाज कर सके। चलिए सोमू, आप हमारे साथ बने रहिए। जरा वीरेंद्र की ओर चलते हैं, भांकरोटा जयपुर से वो लाइव हैं। वीरेंद्र, क्या कुछ वहां पर देखने को मिल रहा है, जरा हमारे दर्शकों को बताइए वीरेंद्र। जो जयपुर कमिश्नर है वो और अभी वीरेंद्र, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है थोड़ी। तो जयपुर में आग का तांडव, भांकरोटा से लाइव हमारे सहयोगी और जयपुर एसएमएस अस्पताल से हमारी सहयोगी लाइव। ये हम आपको 3 तस्वीर दिखा रहे हैं। नीचे ग्राफिक्स चल रहा है कि आखिर ये ब्लास्ट कैसे हुआ। जयपुर में सीएनजी टैंकर में ब्लास्ट हुआ, एक टक्कर के बाद भीषण आग लगा और उसके बाद आप समझने की कोशिश कीजिए, दर्जन भर गाड़ियां आग की चपेट में आ गई। आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। जस्ट अगर आप उसके राइट हैंड साइड देखेंगे तो आप देखेंगे कि क्या भयावह दृश्य है ये। वीरेंद्र हमारे साथ भांकरोटा से जुड़ गए हैं, लाइव जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी। वीरेंद्र, क्या कुछ अभी वहां पर स्थिति है? हटाने का काम पूरी जोर शोर से चल रहा है। साथ ही यहाँ पे सेकंड हैंड गाड़ियों का जो शोरूम का जो शोरूम था लगभग 65 से। जयपुर एसएमएस अस्पताल से लाइव जुड़े हैं हमारे सहयोगी, क्या कुछ दिखा रहे हैं, दिखाते हैं आपको। देखिए, सबको मालूम है भांकरोटा के पास में एक सुबह बड़ी दुखद घटना हुई है। एक एलपीजी टैंकर था जिसमें विस्फोट हुआ। उसके कारण से वहाँ जो आसपास बसें थी, जो स्लीपर कोच थे, उसमें आग लगी। और जैसे ही पहले हमारे पास सूचना आई तो इमरजेंसी डिपार्टमेंट को और सभी अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन को सबको इन्फॉर्म कर दिया था। और जैसे ही पेशेंट्स यहाँ पहुँचने चालू हुए, सारी व्यवस्था उस टाइम तक हो चुकी थी। अभी हमारे पास पेशेंट आ चुके हैं। 4 पेशेंट ऐसे थे जो मृत अवस्था में थे, काफ़ी से थे, उनकी पहचान अभी नहीं हो पाई है। अभी सभी पेशेंट्स को हमने हमारा जो बर्न का वार्ड और आईसीयू था उनमें शिफ्ट कर दिया है। सभी इस दुखांतिका के पेशेंट्स को एक ही जगह हमने रखा है। वहाँ पर जो दूसरे मरीज़ थे, उन पेशेंट्स थे बर्न के जो स्टेबल थे, उनको दूसरे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। और अभी जो पेशेंट आए हैं इनमें से करीब 8-10 पेशेंट ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा गंभीर हैं। अभी एक्चुअल स्थिति की कंटिन्यूस मॉनिटरिंग हो रही है। जो भी पेशेंट 60-70% से ज़्यादा हैं उनके लिए पूरे प्रयास जारी हैं। एक दुखद घटना है और हमारी तरफ से पूरा प्लास्टिक सर्जरी बर्न वार्ड लगा हुआ है। जनरल सर्जरी के सारे डॉक्टर्स को हमने कॉल कर लिया था। एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के लोग आ गए थे। नर्सिंग स्टाफ का बहुत अच्छा सहयोग रहा। सुबह 8 बजे
सभी स्थानों से हमने नर्सिंग स्टाफ को कैजुअल्टी में और बर्न वार्ड में मूव कर दिया था। तो सारी अभी स्थिति नियंत्रण में है। मरीजों का सारा उपचार हमने चालू कर दिया है। सभी के जो सबसे ज़्यादा दर्द की रहती है सबके एनाल्जेसिस लग गए हैं, एंटीबायोटिक लग गए हैं, सबके ड्रिप हमने चालू कर दिया है। सबको जिनको भी रिक्वायरमेंट थी कैथेटराइज कर दिया गया। बाकी और भी जैसी हो रही वो सब व्यवस्थाएं चल रही हैं। सर कितने मेरा 7 लोगों की मौत बताई जा रही है अब तक। देखिए, कुछ अभी हमारे पास 4 आए थे, 2 पेशेंट ऊपर गए थे, वो काफ़ी सीरियस हैं, उनका अभी CPR चल रहा है। अभी उनकी उम्मीद कम है। अभी जो सूचना आई है 1-2 पेशेंट शायद SMS के बाहर भी हैं जो डेड बॉडी आई हैं। तो अभी आने वाले समय में पूरी स्थिति साफ हो जाएगी। मैं मीडिया के माध्यम से एक तो मीडिया को भी कहना चाहूँगा कि ये ऐसी दुखद घटना है, इसमें कियोस नहीं करते हुए अपना जो बर्न वार्ड और ICU है वहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि वहाँ सभी लोग कोई भी नहीं पहुँचे, ताकि क्योंकि इतने सीरियस पेशेंट्स हैं उनमें इन्फेक्शन का भी खतरा रहता है और थोड़ी सी अव्यवस्था भी रहती है। तो मेरा मीडिया कर्मियों से भी निवेदन है और मीडिया के माध्यम से मेरा जो हमारे विशेषजन हैं उनसे भी आग्रह है कि अभी इसको देखते हुए बर्न वार्ड और ICU में अभी भीड़ नहीं करें। अभी हमने निर्देश जारी किए हैं कि वहाँ अंदर किसी को भी नहीं जाने दें। इससे पेशेंट्स को इन्फेक्शन होने का खतरा भी रहता है और कार्य करने में भी असुविधा रहती है। सर, अब तक कितने और रजिस्टर्ड हो चुके हैं? आप लोग यहाँ पे आए हैं, कितनी डेड बॉडी आ चुकी है? अभी कुछ अगर फिगर पूरा देश में है। अभी मैंने बताया अपने सामने पास सर सामने 42 पेशेंट्स हमारे यहाँ से एंट्री हो चुके हैं, जिसमें से 4 डेड पेशेंट थे। ऊपर हमने 34 पेशेंट्स ऊपर आ गए थे। उसमें से कुछ पेशेंट्स ऐसे थे जिनके बहुत कम बर्न हुआ था, वो एडमिट हो गए थे, लेकिन उन्होंने ड्रेसिंग और उसके बाद में वो अपनी इच्छा से चले गए हैं। अभी हमारे पास 28 पेशेंट जो ICU और वार्ड है उसमें भर्ती हैं। ठीक है सर। और गंभीर 8-10 हैं। और इसको अपनी अव्यवस्था भी नहीं रहे और आप लोगों तक भी जानकारी रहे। हम कोशिश करें कि हम 1-1.5 घंटे में जैसे भी हमारा सूचनाएं आती हैं आपको रेगुलर इसका अपडेट देते रहेंगे। एक बार मैं पुनः आप सबसे निवेदन करता हूं कि इस घड़ी में थोड़ा सा शांति रखें और ऊपर भीड़ नहीं करें। और बाकी लोगों से भी यही है कि एक बार इसको नहीं करें। VIP से भी यही मेरा नम्र निवेदन है कि एक बार पेशेंट स्टेबल हो जाएं। इनकी सूचना हमने एक कंट्रोल रूम बना दिया है, जो हमारा मैट्रन ऑफिस है, वहाँ हमने IT टोली पूरी बिठा दी है, वहाँ नर्सिंग स्टाफ को लगा दिया है और इसको सर्कुलेट भी कर दिया है। किसी को भी पेशेंट से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो उस नंबर पे कॉल करके अपने पेशेंट के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। 10 से 12 पेशेंट अभी गंभीर स्थिति में है। ठीक है, लो। और एक की तो बॉडी अस्पताल से लाइव हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर वहां पर जो ऑफिसर हैं वो कह रहे हैं कि 10 से 12 कर्मचारी जो हैं वो अभी गंभीर स्थिति में हैं। वीरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं भांकरोटा से। वीरेंद्र, क्या कुछ वहां पर देखने को मिल रहा है? और हम इस वक्त एक स्पिनी जो सेकेंड हैंड गाड़ियां बेचती है उसके शोरूम के बाहर खड़े। आप देखिए कि ये घटनास्थल से लगभग 200 से 300 मीटर की दूरी पे है और आप देखिए कि इन गाड़ियों की स्थिति क्या है। ये गाड़ी पूरी तरीके से जल चुकी है। इसके अलावा अन्य जो गाड़ियां यहाँ पे खड़ी हुई थी, लगभग 150 के करीब यहाँ पे पूरी गाड़ियां हैं वो बताई जा रही थी और लगभग 65 के करीब है ये गाड़ियां हैं। इनके अंदर जो आग की वजह से या फिर धमाके की वजह से इन गाड़ियों के अंदर काफ़ी ज़्यादा है नुकसान हुआ है। इसके साथ ही आप देखिए कि यहाँ पे ये गाड़ी, ये देखिए, ये तस्वीरें आप काफ़ी कुछ बयां करती है कि ये पूरी तरीके से गाड़ी है जल चुकी है। हालांकि ये रोड से काफ़ी दूर थी, जहाँ पे घटना हुई उससे काफ़ी दूर थी, लेकिन ये गाड़ी यहाँ पे इसका जो आग का असर है वो यहाँ से आप लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा वो आग भयावह होगी। और इसके साथ ही जो यहाँ पे जो लाइफ सपोर्ट की जो एम्बुलेंस होती है वो यहाँ पे तैनात की गई है और जो भी यहाँ पे गाड़ियों के अंदर जो लगातार है सर्च ऑपरेशन है वो प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। और आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जो है लोकल पुलिस और जो अन्य जो आसपास की पुलिस की टीम है, जवान हैं, वो पहुँचे हुए हैं। और इसके साथ ही इन गाड़ियों के अंदर देखिए कितनी ज़्यादा जो कह सकते हैं कि आर्थिक तौर पर तो नुकसान हुआ ही है, इसके अलावा आप देखिए कि जो जनहानि
अगर बात की जाए तो यहाँ पे जनहानि भी काफ़ी ज़्यादा हुई है और जिस तरीके से अभी डॉक्टर्स की टीम है वो भी बता रही थी कि कितना ज़्यादा नुकसान है वो हुआ है। और आप देखिए यहाँ पे मैं एक व्यक्ति है उनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जिस तरीके से इस गाड़ी के अंदर आप देखिए यहाँ पे जो लोग हैं कुछ सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं, टीम है वो सर्च करने की कोशिश कर रही है कि क्या कुछ है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए ये देखिए ये देखिए ये गाड़ी आपकी थी सर? हाँ सर। आप उस टाइम किसी गाड़ी से कहाँ से आ रहे थे? मैं सर ऑफिस से आ रहा था। ऑफिस से आ रहे थे तो सामने हुआ, आपके सामने ही हुआ। एक मिनट आप इस साइड आइए। ये देखिए ये वो शख्स है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये उस समय अपने ऑफिस से निकल रहे थे और इनकी ये गाड़ी है। गाड़ी की स्थिति काफ़ी भयावह है और इनके खुद के भी आप देखिए कि जो है आग लगने की वजह से इनके पूरे जो बाल है और यहाँ पे थोड़ी जलने की वजह से काफ़ी दिक्कत हुई है। सर क्या टाइम था जब ये घटना घटी? ये 5:15 साढ़े 5 बजे के करीब। आप कहाँ से आ रहे थे? मैं सर अपना ऑफिस से आ रहा था, महिंद्रा से इस मेट लाइफ से। अच्छा जी, हम लोग निकले यहाँ पे। यूजुअली क्या होता है ना कि ये जो कट है यहाँ पे जाम रहता है, क्योंकि ये जो ट्रक्स वगैरह हैं वो टर्न लेते हैं उसकी वजह से। तो हम लोग पीछे से आ रहे थे, यहाँ पे गाड़ियाँ रुकी हुई थी, यहाँ पे गाड़ी रुकी हुई थी। हमें लगा कि कोई ट्रक वगैरह मुड़ रहा होगा। हमने यहाँ पे आके ब्रेक लगाया, जस्ट पास में ही सामने ट्रक में इंडियन गैस का, उसमें से धुआं निकल रहा था। तो हमें रियलाइज़ हुआ कि उसमें से गैस निकल रही है और और उसमें से मतलब कुछ लीक भी हो रहा है। जैसे ही रिवर्स लेके बैक करने की कोशिश करी, इतने में ब्लास्ट हो गया एकदम से ब्लास्ट। जी, मैं जैसे तैसे आप भी साथ ही थे? नहीं, हम साथ। अच्छा, मैं जैसे तैसे अपनी सीट बेल्ट हटा के निकल के भागा हूँ यहाँ से। जहाँ जब तक हम लोग उस तरफ पहुँचे हैं, ये पीछे जो अपना उस टाइम जब आप निकल के भागे थे तब आपकी गाड़ी में क्या आग लग चुकी थी? नहीं, मेरे निकलने के बाद में जब सबसे पहले ट्रक में ब्लास्ट हुआ है, उसके बाद में धीरे धीरे आसपास जितनी गाड़ियाँ थी उस सब में ब्लास्ट हुआ। अच्छा, मैं जैसे तैसे उधर से निकल के भागा हूँ और सब कुछ आंखों के सामने हुआ है सर। मेरे साथ में गाड़ी में 2 जने और थे, जिसमें से एक की सिचुएशन थोड़ी सी क्रिटिकल है, उनके पूरा बॉडी ऑलमोस्ट जल चुका है। वो SMS हॉस्पिटल में एडमिट है। और एक जो है उनका हाथ वगैरह पूरा चला है, पैर वगैरह में लगी है। भगवान की दुआ से मैं टाइम से निकल के भाग गया। अगर 2-3 सेकंड का मेरा भी गया। आपके साथ जो 2 लोग थे वो क्या बच पाए हैं? नहीं, वो जिंदा है। SMS हॉस्पिटल में। दोनों ही SMS में? एक है SMS में है और एक अपने CK बिरला में है। जी। तो अभी जिस तरीके से आप अभी यहाँ पे अपनी गाड़ी में चेक भी कर रहे थे, क्या मतलब किस तरीके से ये घटना हुई आपने हमें बताया, लेकिन जब घटना घटी थी, क्योंकि बस भी है, बस भी उस आग के दायरे के अंदर आ चुकी थी, 2 बसें हैं वो बताई जा रही है और सुबह का समय रहता है, उस दरमियान काफ़ी लोग नींद में भी रहते हैं। तो क्या किस तरीके से ये घटना घटी थी, एक बार थोड़ा सा? सर जैसा मैंने बताया, हम लोग जब यहाँ पे आए उस समय जो जिसमें ट्रक में ब्लास्ट हुआ है, वो ब्लास्ट हमारे सामने हुआ था। वो यहीं पे खड़ा था। उससे पहले वो बस से टकराया था, नहीं टकराया था, आई हैव नो आइडिया, बट वो जो ट्रक था वो हमारे पास में ही, इसके जैसे आगे वो ट्रक ही खड़ा था। ट्रक आगे का कुछ नहीं दिख रहा था। जैसे ही उसमें धुआं वगैरह निकलना शुरू हुआ, लोग गाड़ी से निकल के आपके मैं बाल भी देख पा रहा हूँ कि आपके बाल पूरा आग मेरे ऊपर आया था। ठीक है, वो शीशा वगैरह था, भगवान की दुआ से मैं बच गया। जैसे तैसे मैं सीट बेल्ट खोल के मैं भागा हूँ और जैसे ही मैं वहाँ तक पहुँचूँ, पीछे से पूरी गाड़ियों में और सब जगह में ब्लास्ट है। तो आपने ये भी देखा होगा कि उस बस में से भी काफ़ी महिलाएं और जो इतना टाइम मतलब मैं अपने साथ में जो 2 दोस्त थे मैं उनको संभालने में लगा हुआ था सर। मैंने यहाँ पे किसी ने भले मानुस ने मदद करी, वो हॉस्पिटल वगैरह पहुँचा है। तो ठीक है सर। बिल्कुल। देखिए आपका नाम? सर विवेक जी। देखिए ये वो शख्स हैं जिनके सामने ये पूरा घटनाक्रम हुआ और इनकी गाड़ी की आप हालत देखिए। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये इनकी गाड़ी है, जो महिंद्रा सेज है, वहाँ से ये अपने ऑफिस से ये अपने 2 मित्रों के साथ लौट रहे थे। उसी दरमियान जब ट्रैफिक लगता है तो ये अपनी गाड़ी यहाँ पार्क करते हैं, रोकते हैं, इंतज़ार करते हैं कि ट्रैफिक किसी भी तरीके से खुले और उसके बाद है जो इन्हें जो इस ट्रैफिक से निजात मिले। लेकिन उसी दरमियान एक बड़ा भयंकर जो है यहाँ पे जो है धमाका होता है और धमाके के बाद एक के बाद
कई गाड़ियां, दर्जनों भर जो गाड़ियां हैं वो इस आग की लपटों के अंदर जो समा जाती है। और उसके अंदर लगभग, जब मुख्यमंत्री अभी बता भी रहे थे कि लगभग जो 33 के करीब जो घायल है वो यहाँ पहुँचते हैं। और अब ये फिर से यहाँ लौटे हैं और आप देखिए इनके सामान की स्थिति, मोबाइल की स्थिति देखिए किस तरीके की हो रखी है। मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा कि ये देखिए मोबाइल की स्थिति क्या हो रखी है, बैटरी की स्थिति देखिए और पूरी गाड़ी की स्थिति देखिए। काफ़ी जो भयावह तस्वीरें हैं, काफ़ी कुछ बयां करती है। लेकिन जिस तरीके से ये घटना घटी है, अपने आप के अंदर जो कह सकते हैं कि एकदम से जो कह सकते हैं कि 33 के करीब जो माफ़ कीजिएगा, जो घायल है उनका अस्पताल के अंदर, जो स्वाभिमान सिंह अस्पताल है, वहाँ पर उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। और अभी जो प्रत्यक्षदर्शियों से जब हमारी बातचीत हो रही थी आदित्य, उस टाइम उनका यही कहना था कि लगभग 5 साढ़े 5 बजे के करीब ये घटना होती है और एकदम से जो लाल कलर का आग की लपटें हैं वो आसमान को पूरा लाल कर देती है। और फिर बाद में जो तस्वीरें हैं वो आप सुबह से हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। जी चलिए ठीक है वीरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हर्षा जी भी, हमारी रेजिडेंट एडिटर हैं, वो भी जुड़ गई हैं। हर्षा जी, तो कहीं ना कहीं देखिए एक बहुत ही भयावह घटना, और हम लगातार सुबह से ही एनडीटीवी राजस्थान के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं तस्वीरें, हर तरफ धुआं ही धुआं, हर कुछ राख बन चुका है। क्या तस्वीर आपके पास हर्षा जी, हमारे दर्शकों को जरा बताइए। देखिए बिल्कुल, मैं यहाँ पर जो भाकरोटा चौराहा है वहाँ पर खड़ी हूँ और मैं उस टैंकर के सामने खड़ी हूँ जिसमें ये आग लगी थी। अब आपको बता दें कि मैंने अभी जो पुलिस कमिश्नर है उससे बात की और उन्होंने बताया कि आप यहाँ देख सकते हैं जहाँ पर मीडिया की टीमें खड़ी हुई हैं, ये जो टैंकर था इसने यहाँ पर यू टर्न लिया है, यहाँ पर इसने यू टर्न लिया है और यहाँ पर जब इसने यू टर्न लिया है इस टैंकर ने, तो सामने से आने वाली कोई व्हीकल से इसने कोलाइड किया है। और आप देख सकते हैं कि कितना जो हादसा हुआ था, जो गैस निकला है, आप देख सकते हैं कि जो गैस फैली थी उससे किस तरह से जो रेड लाइट है वो भी जल गई है। आप मेरे पीछे देखिए कि जो रेड लाइट है वो भी जल गई है, आसपास की गाड़ियां जल गई है। और जो एफएसएल की टीम है अभी वो वहां पर उस टैंकर के पास खड़ी है और वहां से सैंपल्स ले रही है। तो ये सिचुएशन है। ये जो पूरा इलाका है भाकरोटा से लेकर महापुरा तक, ये पूरी तरह से अभी क्लोज टू ट्रैफिक है। आप जानते हैं कि अभी ये ऐसा सीज़न है कि लोग छुट्टियों पे भी निकल रहे हैं, जयपुर और अजमेर की तरफ लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो यहाँ पर कई ट्रैफिक डाइवर्जन्स हैं। हमने आपको एक गूगल मैप भी हम तैयार करके आपको जल्द दिखाएंगे। लेकिन अगर आप जानना चाहेंगे तो अभी जयपुर से निकलना भाकरोटा होते हुए महापुरा की तरफ, ये पूरा जो नेशनल हाईवे है इस पे अभी प्रतिबंधित है और कई डाइवर्जन्स है सिटी में जिस पे आपको चलना चाहिए। तो जैसे अगर आप जयपुर दिल्ली की तरफ से एंटर कर रहे हैं तो आप जयपुर एंटर कर सकेंगे, लेकिन अजमेर की तरफ आप नहीं निकल सकेंगे हाईवे पे। आपको या तो आर्टीरियल रोड से निकलना पड़ेगा या आपको दौसा होके जाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, मैं आपके पास तो आता हूं हर्षा जी। एक बड़ी खबर आ रही है जिसके बारे में अपने दर्शकों को हम अवगत करा दें कि भाकरोटा में एक जो है भीषण जाम भी देखने को मिला है। जयपुर से भाकरोटा महापुरा तक ना आए, ये हम आपको बता रहे हैं। अजमेर टू जयपुर में जाम लगा हुआ है। जयपुर से आने वाले बाईपास पर जितने भी लोग हैं वो ना आए। और जयपुर में 14 नवंबर पुलिया के हर्षा जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। तो हर्षा जी, जैसा कि हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि जाम लग गया है और हम यही हिदायत दे रहे हैं, यही लोगों को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे कि वो इस रास्ते पे ना जाएं अजमेर टू जयपुर, क्योंकि वहां पर जैसा आप एग्जैक्टली अभी बता रही थी कि जाम बहुत लगा हुआ है। हर्षा जी, तो इससे आपने बताया, आप जिक्र किया है गूगल मैप के बारे में, कैसे लोग फिर आवाजाही करें? जी मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे मैं आपको कह रही थी, जयपुर से अगर आप दिल्ली आ रहे हैं तो और आगे आप इस रोड पे अजमेर, जोधपुर, उदयपुर जाना चाहते हैं तो ये रोड बंद रहेगा। उससे अच्छा है कि वहाँ पे डाइवर्जन कर दिया गया है 14 नंबर पुलिया पे। 14 नंबर पुलिया से डाइवर्ट करके सांगानेर, मोहाना से लोगों को मतलब उस तरफ निकाल के और फिर वो वापस बगड़ू पे इस रोड पे आ सकते हैं। बगड़ू यहाँ से करीब 30 किलोमीटर आगे है, 20-30 किलोमीटर आगे है। और बगड़ू पे
जो है आप उस साइड जा सकते हैं, वहां पर आपको जाने की इजाजत है और वहां से फिर आप वापस इस हाईवे पे जुड़ सकते हैं। दूसरी बात जो है वो ये है कि अगर आप अजमेर से आ रहे हैं तो अगर आप अजमेर से आ रहे हैं तो आपको अजमेर पे ही आ रहे हैं तो आपको बगड़ू पे रोका जाएगा और आप देख सकते हैं कि वहां तक उन्होंने पुलिस ने पूरी बैरिकेडिंग कर रखी है, तो बगरू पे आपको रोका जाएगा और फिर वहां से भी आपको मुहाना मंडी होते हुए आप उस वाले रास्ते को पकड़ते हुए या तो आप दौसा की से लेकर आगरा की तरफ निकल जाएं या दिल्ली निकल जाएं, या आपको जयपुर आना है तो आप मुहाना मंडी से आ जाएं। जयपुर से जो इमीडिएटली लोग बाहर निकल रहे हैं उनको 200 फीट बाईपास से डाइवर्ट किया गया है। तो जो जयपुर से भाकरोटा लेकर महापुरा का ये जो पूरा स्ट्रेच है, यहाँ पर ट्रैफिक बिल्कुल रोक दिया गया है क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राहत कार्य चल रहा है। जी, कितना वक्त लगेगा? अगर मैं आपसे जानना चाहूं, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे हर्षा जी, कितना वक्त लगेगा? वाजिब सी बात है कि इसमें ज्यादा वक्त लगेगा थोड़ा? जी बिल्कुल, देखिए हमने पुलिस कर्मियों से बात भी करी है और उन्होंने बताया है कि 2 से 3 घंटे लगेंगे इसको क्लियर करने में। मेरे साथ एक सीनियर अधिकारी है। सर, लोगों की सहूलियत के लिए हम बस जानना चाहते हैं कि जो लोग उधर से दिल्ली से आ रहे हैं या अजमेर से आ रहे हैं तो डाइवर्जन्स क्या लेने चाहिए उनको? अजमेर की तरफ से आ रहे हैं उनके लिए महला से डाइवर्जेंस किया गया है और साथ में महापुरा से। जो दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं उनको 14 नंबर हमारा पॉइंट है वहाँ से और चंदबाजी साइड से, ये 2 डाइवर्जेंस हैं। और क्या हम इन लोगों को ये भी कहें कि जो जयपुर आ रहे हैं अजमेर के लिए तो वो दौसा वाला हाईवे पकड़ के मुहाना की तरफ से निकल जाए? वो भी बेटर है। जो अगर आपका दिल्ली से आ रहे हैं टूवर्ड्स अजमेर जाना है वो बेटर है, वो दौसा वाला हाईवे से डायरेक्टली यहाँ पे निकल जाए वो होगा। और अंदाजन कितना टाइम लगेगा इसको क्लियर करने के लिए? 2-3 घंटे? अभी एक साइड तो क्लियर हो गई है, अभी दूसरी साइड में क्लियरिंग की जा रही है। अभी देखते हैं उसमें तो क्या किस टाइम पे ऑफिशियल क्लियरेंस मिल पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हम लोगों को जो जानकारी दे रहे हैं, आपने सुना आईपीएस ऑफिसर बता रहे थे कि किस तरह से जो डाइवर्जन्स है 14 नंबर पुलिया जो है जो दिल्ली से आता है इस साइड जयपुर की तरफ, वहां से डाइवर्जन है और जो एक्सप्रेस वे है उसका जो दौसा वाला रूट है वो लेकर जयपुर को बाईपास करके आगे निकल जाइए और जिनको जयपुर अजमेर आना ही है उनके लिए 2 डाइवर्जन्स है। ट्रैफिक स्लो मूविंग रहेगा, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, आप इतनी तेजी से नहीं क्रॉस कर पाएंगे। और ये जो पूरा इलाका है जहां पर राहत कार्य चल रहा है, इस पूरा इलाके में 2 से 3 घंटे लग सकते हैं इस रोड को वापस रिस्टोर करने के लिए। बिल्कुल हर्षा जी, मेरा वही सवाल होने वाला था कि ये जो बात है राहत कार्य जहां पर चल रहा है 2 से 3 घंटे लग सकते हैं, क्या कुछ राहत कार्य में चल रहा है? जैसे एक तो हमने सुशांत से जब बात की थी तो उन्होंने बताया था कि सर्च ऑपरेशन चल रहा है कि अगर कुछ अवशेष बचे हैं तो उसको निकाला जाए। क्या कुछ राहत कार्य में देखने को मिल सकता है? जरा हमारे दर्शकों को अवगत करा दीजिए। देखिए सबसे पहले जो है कि आप देखते हैं कि यहाँ पर जो ब्लास्ट हुआ है रोड की क्या स्थिति बन गई है। अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह से जो रोड है उसमें जो पानी भी भरा हुआ है और आप देख सकते हैं कि ये जो है ट्रैक्टर वो इसका सफाई कर रहा है, तो रोड को भी क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप रोड को नहीं क्लियर करेंगे तो यहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम दिखाएं तो महिलाएं जो हैं वो भी उस रोड को साफ कर रही हैं और आपको देख रहे हैं कि वो साफ करती नजर आ रही हैं। तीसरा जो है ये जेसीबी, देखिए आप मेरे सामने जो ये जेसीबी है ये जगह जगह से जो साइड में जो गाड़ियां जली हुई पड़ी है उनको हटा रही है। अगर आप आगे उस तरफ देखेंगे नायरा पेट्रोल पंप की तरफ तो अभी भी वो गाड़ियां रोड पे हैं, आप देख सकते हैं। एक इंडेन का सिलेंडर गैस टैंकर है, उस गनीमत रही कि उसमें कोई ब्लास्ट नहीं हुआ। एक और जली हुई वहां पर ट्रक आपको सामने दिख रही है। तो ये सब जब हटाई जाएंगी तभी रोड यहाँ पर क्लियर होएगा। तो इस तरह से अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत धूल उड़ रही है, पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो रोड को साफ कर रहा है ताकि जो रोड है वो क्लियर हो जाए। वो अभी भी इस टाइप का जो क्लियरिंग वर्क है वो अभी भी चल रहा है। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हर्षा जी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, वहां पर घटनास्थल पर पहुंचकर हमारे दर्शकों को सिलसिलेवार ढंग से बताने के लिए। और ये देखिए हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि कितने यहां पर ट्रक हैं और बसेस हैं वो जो हैं जल के राख हो गए हैं। बिल्कुल ये देखिए चौथी हम आपको वाहन दिखा रहे हैं, ये छठवीं, ये 5, 6, तो कुल मिलाकर 8 बसेस हैं, ट्रक हैं, वाहन हैं जो क्षतिग्रस्त हुए हैं, पूरी तरह से जल चुके हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं और आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये बिल्कुल राख हो गए हैं तो क्या विकराल रूप धारण कर लिया होगा आग ने।
हमने आपको एनडीटीवी राजस्थान के माध्यम से उनसे भी बात करवाया, उनकी भी बातें सुनवाई। ये देखिए 9वां ट्रक, तो 9 कुल मिलाकर ट्रक हैं, और भी ये आंकड़े देखिए 10, ये 10वां हो गया। 10 वाहन हैं, और भी आंकड़े हम आपको दिखाएंगे जो बिल्कुल 11, 12, 13 जो बिल्कुल राख हो गए हैं। बिल्कुल आप देखिए, स्थिति देखिए, ये अगर आप इसको अब हम अपने कैमरा पर्सन को वो बिल्कुल आपको एक जूम इन करके चीज़ें दिखा रहे हैं, सब कुछ बिल्कुल राख हो चुका है। आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि क्या स्थिति उस समय रही होगी, कितना विकराल रूप धारण कर लिया होगा आग ने, जिसकी वजह से बड़े बड़े बस, ट्रक बिल्कुल राख हो चुके हैं। तो हमने आपको उनसे भी बात कराई जो उस समय मौके पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हमने देखा कि ट्रक में अचानक से आग लगना शुरू हुआ, और इससे पहले कि हम कुछ समझते एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। वो जो शख्स जिन्होंने एनडीटीवी राजस्थान से बात किया, वो यही बता रहे थे कि अचानक से बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ और एक आग का गोला मेरे गाड़ी की तरफ पहुंचा। मेरी गाड़ी बिल्कुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। मेरे 2 दोस्त एसएमएस अस्पताल में भर्ती हैं, और वो कह रहे थे कि ऊपर वाले की, ईश्वर की कृपा रही कि मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने यही स्थिति बताई। अब आप सोचिए दोस्तों कि ये तो वो थे जिन्होंने देखा, प्रत्यक्षदर्शी थे और भाग गए, निकल गए किसी तरह, फिर भी झुलस गए। वो लोग जो उस समय 5:30 बजे की इस सर्दी में गाड़ी में या बसों में, ट्रक्स में आराम कर रहे होंगे, सो रहे होंगे, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। उनके पास इतना समय नहीं होगा। अगर उनकी आंख खुली होगी तो हर तरफ उनको आग के गोले ही दिख रहे होंगे, और जिससे वो नहीं बच पाए और उनकी मृत्यु हो गई। हम आपको लगातार सुबह से अपडेट कर रहे हैं, एक के बाद एक अपडेट हम आपको किए जा रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान के माध्यम से। एक के बाद एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे वहां पर जितनी भी ट्रक्स थी, बसेस थी, वो बिल्कुल राख हो गई हैं। ये देखिए 10वां ट्रक, कुछ नहीं बचा है इसमें, राख हो चुका है। सीट्स जल गए हैं, हर कुछ जल गया है। ये 13वीं कार आप देखिए, बिल्कुल ये राख हो चुका है, इसमें कुछ नहीं बचा है। तो ब्लास्ट के बाद कई गाड़ियों में आग लग गई। आग ही नहीं लगी, वो बिल्कुल राख हो गए। करीब 35 गाड़ियों में भीषण आग लगी है। आग में करीब 35 लोग झुलसे हैं। 7 लोगों के मौत की पुष्टि हो चुकी है। घायलों को एसएमएस अस्पताल पहुंचा दिया जा चुका है, जहां पर उनका उपचार हो रहा है। लेकिन चिंता की बात यह है कि 50% से ज्यादा जो लोग हैं जो एसएमएस अस्पताल पहुंच रहे हैं, उनकी स्थिति अति गंभीर बनी हुई है। सोमू आनंद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं एसएमएस अस्पताल से। सोमू, क्या वहां पर स्थिति, अभी हम एसएमएस अस्पताल की बात मैं अपने दर्शकों को बता रहा था, अभी वहां पर क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स, कितने एम्बुलेंसेज और आ गए, क्या आपके पास आंकड़े हमारे दर्शकों को बताइए। सोमू। बिल्कुल, देखिए 40 से अधिक मरीज जो हैं वो यहाँ पर अब तक पहुँचे हैं, और उनमें 28 अभी भी इलाजरत हैं, क्योंकि कुछ मरीज जो कि गंभीर रूप से घायल नहीं थे, गंभीर रूप से नहीं झुलसे थे, उनको इलाज के बाद यहाँ से रिलीव कर दिया गया है। 4 मौतें यहाँ पर हुई हैं, 2 डेड बॉडी आई थी और एक शव का सिर्फ अवशेष जो है वह यहाँ पहुँचा था। अब तक 7 मौतों की सूचना है। पूरी तरह से जनरल सर्जरी के सभी डॉक्टर्स को, नर्सिंग स्टाफ्स को यहाँ पर लाया गया है। जो बर्न वार्ड में पहले से जो एडमिट थे मरीज, उनको यहाँ से जो स्टेबल थे थोड़े, उनको दूसरे वार्ड में भर्ती कराया गया है, ताकि यहाँ पे जो अभी जो मरीज पहुँच रहे हैं इस घटना में, उनको समुचित इलाज मिल सके, और इसके लिए तमाम डॉक्टर्स की टीमों को यहाँ पर बुलाया गया है। साथ ही साथ एक अपील जो है वो बार बार एसएमएस अस्पताल प्रबंधन की ओर से की जा रही है। यह कहा जा रहा है कि जो भी विशेषजन यहाँ पर पहुँच रहे थे वो अभी यहाँ पर न आए, ताकि क्योंकि अंदर जो बर्न वार्ड में खासतौर पर जो मरीज एडमिट हैं उनमें इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज़्यादा बना रहता है, इसलिए वो बार बार अपील की जा रही है। और उसके साथ साथ डॉक्टर्स की पूरी टीम आईसीयू में, बर्न वार्ड में, और जो जनरल सर्जरी के डॉक्टर्स के साथ साथ जो सर्जरी के डॉक्टर्स हैं वो तमाम डॉक्टर्स हैं। हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप हैं। सर, अभी इस वक्त कितने मरीजों का इलाज चल रहा है और कितनी की स्थिति गंभीर है? अभी देखिए, हमारे पास सुबह से जो मरीजों का आना जारी रहा था, अब लगभग मरीज जो पहुंच चुके हैं हमारे पास, उनमें अभी 35 पेशेंट्स से जो अभी ऊपर इलाज चल रहा है सारी चीज़ें, और लगभग अभी और मोर्चरी में जो ब्रॉड डेड हमारे पास 4 पेशेंट पहुंचे थे, 1 डेड बॉडी और अभी इमरजेंसी में आना बताया गया है सारी चीज़ें। अभी जो मरीज़ हैं उनमें से 10-12 पेशेंट जो ज़्यादा बर्न वाले पेशेंट हैं उनकी स्थिति चिंताजनक है। हमारे चिकित्सक क्लोज मॉनिटरिंग लगे हुए हैं। अभी हमारी प्राइमरी जो मोटो है उनको चिकित्सा सुविधा समय पे और पूरी तरह मिले, इसके लिए और धीरे धीरे पेशेंटों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। हमारी आईटी की टीम लगी है, इसके लिए हमने कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया है हमारे नर्सिंग मैटर्न ऑफिस में। सर, जो मौतें हुई हैं उनकी पहचान हो पाई है? उनमें कितने महिला कितने पुरुष हैं?
मौतें हुई हैं उनमें प्राइमरी फेसिया पे जो 4 डेड बॉडी आई थी, 3 मेल और 1 फीमेल हम जो आइडेंटिफाई कर पाए, हमारी मोर्चरी में शिफ्ट करवाया गया है। हमारे विशेषज्ञ चिकित्सक लगे हुए हैं, आईटी की टीम लगी हुई है, सारी चीज़ें धीरे धीरे आपको अपडेट कर दिया जाएगा। सारी चीज़ें हमारे उच्च प्रशासनिक अधिकारी इस बारे में आपको और अपडेट करेंगे। हमें डॉक्टर प्रदीप शर्मा हमें अपडेट कर रहे थे इस पूरे मामले पर। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि अभी 30 से अधिक मरीज जो है वो उनका इलाज जो है यहाँ पर चल रहा है और डॉक्टर्स की पूरी टीम जो है वो उनके इलाज में लगी हुई है। जी सोमू, तो जो डॉक्टरों की टीम है उनके इलाज में लगी हुई है, जैसा आपने वहाँ पर बात किया। और कितने ये जो आंकड़ा है सोमू, 7 लोगों के मरने का जो आंकड़ा है, क्या ये और भी बढ़ सकता है? क्या लग रहा है आपको? आप सुबह से वहाँ पर हैं, तमाम लोगों से बात कर रहे हैं, क्या क्या एक स्थिति बनी हुई है वहाँ पर? बिल्कुल, देखिए ये आंकड़ा भी बढ़ सकता है क्योंकि जैसा कि हमारे डॉक्टर भी बता रहे थे कि अभी करीब 10 से 12 ऐसे मरीज हैं जिनकी स्थिति काफ़ी गंभीर है और उनमें से कुछ लोगों की संभावना आशंका ऐसी है कि उनको अभी जो स्थिति उनकी उतनी गंभीर है कि उनको बचाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है डॉक्टर्स के लिए। तो ये आंकड़ा अभी फिलहाल जो 7 का है वो बढ़ सकता है, ऐसी आशंका है। ठीक है सोमू, आपके आसपास हम और भी लोग को देख पा रहे हैं, क्या उनको कुछ कहना है? अगर उनके कोई परिजन है, कितने परिजन आ चुके हैं? देखिए फिलहाल यहाँ कोई परिजन नहीं मौजूद हैं, ये सभी अस्पताल प्रबंधन के से जो जुड़े हुए लोग हैं और पुलिस प्रशासन से जुड़े हुए जो लोग हैं वे लोग यहाँ मौजूद हैं। अच्छा, पुलिस प्रशासन से लोग जो वहाँ पर सोमू बता रहे हैं मौजूद हैं, वहाँ पर आंकड़ा बढ़ सकता है। अभी 7 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है, 42 लोग घायल हो चुके हैं। और देखिए हम आपको ज़रा ग्राफिक्स के ज़रिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने वाहनों में आग लगी और वो बिल्कुल खाक हो गई, राख हो गई। तो ये 5, 6, ये आंकड़ा जो है 13 तक का जाता है। तो आग की चपेट में आने से वहां पर जितने भी वाहन हैं, जितने भी ट्रक हैं, बसेस हैं, उनमें आग लग गई, वो बिल्कुल राख हो गए और खाक हो गए। हम आपको लगातार सुबह से कवरेज दिखा रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान के माध्यम से। हमने आपको बताया है कि कैसे वहां पर जयपुर में एक भीषण हादसा हुआ। 7 लोगों की मौत हो गई जिंदा जलने से, 42 से ज़्यादा लोग घायल हैं, एसएमएस अस्पताल पहुंच चुके हैं। हमने आपको ये भी बताया कि कैसे भजनलाल शर्मा एसएमएस अस्पताल पहुंचे थे और उन्होंने वहां पर तमाम आलाधिकारियों से बातचीत की, स्थिति का जायजा लिया। सोमू हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सोमू, और क्या तस्वीर मिल रही है? सोमू, क्या अपडेट मिल रहा है? ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। जितने अहम सवाल हैं हमने अपने दर्शकों को बता दिए। क्या वहाँ पर स्थिति, कितने वहाँ पर और कैजुअलिटीज़ आ रहे हैं, कितने वहाँ पर? और आपने एक बात बताई थी, मुझे याद है, आपने बताया था कि एक एम्बुलेंस आता है फिर तुरंत निकल जाता है वही एम्बुलेंस। तो क्या एम्बुलेंसेस की कमी हो रही है कहीं ना कहीं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए एम्बुलेंस की कोई कमी नहीं है फिलहाल यहाँ पर। जो मरीज को लाया जा रहा है, क्योंकि ये कोशिश की जा रही है कि अस्पताल में जब एम्बुलेंस यहाँ पर पहुँचा रहे हैं मरीजों को, उसके बाद तुरंत यहाँ नहीं रुके, वो सीधे पर फिर से घटनास्थल पर पहुँचे ताकि और भी जो घायल हैं उनको यहाँ पर लाए सके। कोशिश इस बात की है, कमी का कोई मसला नहीं है फिलहाल, क्योंकि सभी तरफ से आवश्यक दिशा निर्देश जो है वो दिए गए हैं। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री और तमाम जो आलाधिकारी हैं वो इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और एसएमएस अस्पताल का पूरा प्रबंधन, एसएमएस कॉलेज से जुड़े हुए लोग जो है वो भी इस पूरी घटना को मॉनिटर कर रहे हैं। और उसके साथ साथ लगातार जो मरीज हैं जो यहाँ पहुँच रहे हैं उनको बेस्ट ट्रीटमेंट किस तरह से मिल सकता है, और इसी के लिए कोशिश ये की गई कि बर्न वार्ड में पहले से जो मरीज एडमिट थे, जिनकी स्थिति थोड़ी स्टेबल थी, उनको दूसरे वार्ड में भर्ती कराया गया ताकि यहाँ जो मरीज इस घटना के बाद पहुँच रहे हैं उनको समुचित इलाज मिल सके। तो तमाम तरीके से कोशिश इस बात की जा रही है कि यहाँ जो भी
भी मरीज पहुंच रहे हैं उनको बेहतर इलाज मिल पाए। लेकिन फिलहाल जो यहाँ पर करीब 10 से 12 मरीज ऐसे हैं जिनकी स्थिति अति गंभीर बताई जा रही है। साथ ही साथ ये अपील की गई है अस्पताल प्रशासन की ओर से बार बार कि जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे थे अब तक, चाहे वो आला अधिकारी हो या फिर राजनेता हो, वो यहाँ पर न आए, क्योंकि ऐसा करने से जो अंदर स्थिति है वो बिगड़ सकती है, क्योंकि बर्न वार्ड में इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज़्यादा बना रहता है। तो ये अपील भी बार बार की जा रही है। एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जिसका नंबर जो है वो सार्वजनिक किया गया है और उस नंबर पे कॉल करके कोई भी जो परिजन है वो जानकारी ले सकते हैं अगर किसी को कोई जानकारी लेनी है तो इस तरह की तमाम कोशिशें जो है वो की जा रही हैं। जनरल सर्जरी के तमाम डॉक्टर्स को यहाँ बुला लिया गया था। बर्न वार्ड में जो डॉक्टर्स थे, उसके साथ साथ इमरजेंसी में जो डॉक्टर्स थे, उसके अलावा नर्सिंग स्टाफ सबको यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है ताकि जो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, जो घायल यहाँ पर पहुँच रहे हैं, झुलसे हुए लोग पहुँच रहे हैं, उनको सही इलाज मिल सके। तमाम तरीके की कोशिशें जो है SMS अस्पताल प्रबंधन और उसके साथ साथ चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किए जा रहे हैं। सोमू, आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि एम्बुलेंसेस की कतार यहाँ पर लगी हुई है और उसके बाद एक एम्बुलेंसेस जो हैं वो पहुँच रहे हैं। अभी भी क्या एम्बुलेंस आ रहे हैं वहाँ पर? सोमू, हम आते हैं आपके पास। फिलहाल आपका धन्यवाद करना चाहेंगे।